जा टन दे जलिया पकड़ा एकत बताई साथिया निकारी पहला बच्चा लावा पहला बच्चा तरह हम कहिए सियरा सही खेल ना सारे दिया है हाथ उठे चला है नहीं बैठा चले तेरा मुंह लिया है ना वही महीना देखा ना कल खावत रह जाए वीडियो अपना बनाता है वो राजू कौन जाएगी काटो जब तक आई ना कटी तब तक मसरूफ ढल न तो जो ना गबाही में पहला बच्चा पहुंचा तहन की पहला बच्चा हाथवा ना पहुंचा हुआ मुंह तो इन्हें दुई दांत डाले रहे यार थोड़ी करे हाँ के लंबा हाथ है यार थोड़ी काट देते हैं तो सही रहे गिरा है ना इलाहाबादिया में चक्कर से निकाल लीजिए अरे रहा दिया पर हमने का ज़्यादा अगले के लिए न भरे अब अम्मा ना रखे गाय निकाल उठे ना अब देखा और हले तो पिंजरा धरे धरे पुरान हो जाता है यार निकाला खुली तो ये भाई इन सब नहीं ले रहा दो तीन चार तो धरा थी बहुत गहरे में बार ये यहाँ तक का है आ गया हटा यार क्या क्या हुआ हम पता लगा बाहर तो लंबा भाई पता रहा हले ओके ये बताओ कि देखिए ये तो पलो सही कर दिया यार खबर का उम्र 10 जने चढ़ा एक खबर है अरे दो थी है चला यार गए देखो बता पहुंचा तो ना मरो कहीं रात ये लंबा है दोनों जने जोड़ लिया दो एक में तो ज्यादा पूरा धार हाथ धार ए गठिया पन्या तो छोड़ न करनी है हम निकाले है वाल लुकाया भर आए हो या पंखी काम नहीं कर रहा मैं बोल रहे उड़ी है है बे बहुत गहरे में काम काका ए गठिया पाहे का दिया तो है हम देख ले जाओ हसिया वाह हो हुआ बात हुआ था ले जाओ ले हमने तो नंबर ले लिया ले हसिया ले बस कर दे हम ना निकालते वो बैठा है थोड़ा डर ला भैया ए थोड़ा देर लागी यार ए पाड़े से मोबाइल है यार औनन भाई आज वाले प्लान में आ गया
ना यार कैसा पकड़ना काट ले चलो हम दे दे ये मुड़िया ना दबाओ का एक ढीला हो तो यार ये ही है कैसा है सर अब ना बोल पाए कहेगा 5 बजे इतना सार उड़न को आगे उड़ी ये भर रहे थे यार ये एक आगे ने काट के हो गया क्या दिया अब बैक को अब ना है ना एक शायद हां यार वो बत्तियां दिया अपन 2 मिनट प्रधान भैया प्रेमियों, यूपी धक धक के माध्यम से आप लोग सुदामा चरित्र सुन रहे हैं। अब 5वां भाग आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं। भगवान लाख समझाते हैं कि हमारा मित्र लालची नहीं है, लेकिन रुक्मिणी को यह विश्वास नहीं होता है और वो इम्तहान लेने सुदामा जी का पहुंच जाती हैं। इम्तहान के लिए तरीका जो अपनाती हैं मैं बताता हूं कि रुक्मिणी लेने इम्तहान चली न मानी बात और श्याम नाम जपते हुए चले सुदामा जात। तो इम्तहान के लिए क्या करती हैं कि इम्तहान श्याम के मीत का रुक्मिणी आज लेने चली आज माने चली सबको धन की फिकर जो भी आया इधर सारी दुनिया को बस ये बताने चली सबको धन की फिकर जो भी आया इधर सारी दुनिया को बस ये दिखाने चली। तो ले चली सोने का एक टुकड़ा जड़े जिसमें रतन विप्र के मग में गिराया सोच करे अच्छी जतन। जब वहां पहुंचे सुदामा सोचने मन में लगे कि किस तरह अंधे चलें दृग बंद कर चलने लगे। तो सोने की ईंट से चोट पग में लगी बोले घनश्याम आओ बताने गली। सोने की ईंट से चोट पग में लगी बोले घनश्याम आओ बताने गली। आंख नहीं खोलते हैं बल्कि कहते हैं कि भगवान ये कहाँ आपकी रास्ता हम भूल गए। तब की बार तो नहीं कोई चोट चपेट लगी थी, अब की बार कहाँ से जो है ठोकर लग रहा है। आंख नहीं खोलते हैं और अंधों की चाल वो अंधों जैसा चलते चले जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने लिखा कि इस तरह अंधों की जैसी चाल वो चलते गए रुक्मिणी थी दंग सारे हौसले ढलते गए। दौड़ कर आई गिरी पैरों में सुंदर श्याम के ना माफ कर दो नाथ मुझको इम्तहां बेकाम थे। अरे धन्य है त्याग उनका सखा धन्य है भूल मुझसे हुई आज माने चली। धन्य है त्याग उनका सखा धन्य है भूल मुझसे हुई आज माने चली। इम्तहां श्याम के मीत का रुक्मिणी आज लेने चली आज माने चली। तो भगवान ने अपने मित्र की कैसे जो है रक्षा किया। उनके अंदर विचार आया कि वो अंधों जैसी चाल जहाँ पर सोने का टुकड़ा गिरा गया था अंधों की जैसी चाल चलते चले गए और परीक्षा में पास हुए। तो इसलिए हमने लिखा है कि इस तरह घनश्याम जिसको चाह लेगा प्यार से लाख भी हो इम्तहां डर कुछ नहीं संसार से। अरे श्याम को साथी बना लो प्यार कर लो श्याम से वो निपट लेगा तेरे अच्छे बुरे अंजाम से। लेखनी भानु की आज फिर से यही बात सारे जहां को बताने चली। लेखनी भानु की आज फिर से यही बात सारे जहां को बताने चली। तो इस तरीके से भगवान अपने घर सुदामा जी अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और जब घर पहुंचते हैं गांव पहुंचते हैं सुदामापुरी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जहां उनकी उजड़ी मड़ैया थी वो वहां नहीं है। वहां बिल्कुल द्वारिका जैसे महल बन गए हैं। तो एक बार तो सोचा कि पता नहीं भूल कर हम फिर द्वारिका आ गए। फिर अपनी मड़ैया के बारे में सोचते हैं और कहते हैं सुदामा जी कह रहे हैं कि निहारें चारी वरिया
हमने लिखा कि निहारे चारिवरिया झोपड़िया न पावे, निहारे चारिवरिया झोपड़िया न पावे, निहारे चारिवरिया। कहीं इस ठौर पे ही झोपड़ी हमारी थी, रहती उसमें वो मेरी ब्राह्मणी बेचारी थी। न जाने कौन यहाँ भूप नया आया है, उजाड़ झोपड़ी अपनी महल बनाया है। जाने क्या हाल हुई ब्राह्मणी बेचारी की, छीन किसने लिया अबला समझ भिखारी की। अरे न जाने कहाँ बटली खबरिया न पावे, निहारे चारिवरिया झोपड़िया न पावे, निहारे चारिवरिया। और उधर सुशीला जी को खबर लगी कि सुदामा जी द्वारिकापुर से लौट के आए हैं। तो सुनी सुशीला की पतिदेव लौटे आए हैं। देख के माले अटारी खड़े घबराए हैं। सजा के पाल की सादर चली लिवाने को, फौज पलटन भी चली बंदगी बजाने को। और विप्र घबराए देखी यही वरिया कयाम, निहारे चारिवरिया झोपड़िया न पावे, निहारे चारिवरिया। इतने में सुशीला जी पास पहुंच जाती हैं। तो पास पहुंची, कहा हे नाथ कैसे घबराए, खड़े इस तौर हो हे नाथ कैसे चकराए। चलो हे नाथ राजकाज संभालो अपना, शेष जीवन खुशी के साथ बिता लो अपना। बड़े दयालु हैं घनश्याम सखा नाथ तेरे, उन्हीं की दी हुई सब संपदा है साथ मेरे। चलो देखो महल भगवान ने बनाया है, नाथ घबराओ न सब कुछ उन्हीं की माया है। अरे वन्हें लागे न देरिया बिगरिया बनावे, निहारे चारिवरिया झोपड़िया न पावे, निहारे चारिवरिया। सुदामा जी सुशीला जी की वेशभूषा रूपरेखा देखकर ये सोचते हैं कि ये हमारी ब्राह्मणी है कि नहीं है। तो कहते हैं कि कोई महारानी हो तुम मैं दुखी भिखारी हूँ, कोई महारानी हो तुम मैं दुखी भिखारी हूँ। कैसे कहती हो भला मैं तुम्हारी नारी हूँ, बोला मैं खड़ी केतना भितरिया न आवे, निहारे चारिवरिया झोपड़िया न पावे, निहारे चारिवरिया। इस तरीके से बहुत कोशिश सुशीला जी ने किया कि महाराज चलिए घर में अपना राजकाज संभालिए। लेकिन सुदामा जी कहते हैं कि अब न हम चाहते हैं ये दौलत, मुझको घनश्याम प्यारा मिला है। अब न हम चाहते हैं ये दौलत, मुझको घनश्याम प्यारा मिला है। द्वारिका में पहुँच कर के मुझको एक ऐसा नजारा मिला है। अब न हम चाहते हैं ये दौलत, थी जो टूटी पुरानी मड़ैया, काश होती पड़ी वो हमारी। शेष दिन भी उसी में बिताते जिसमें कल तक गुजारा मिला है। शेष दिन भी उसी में बिताते जिसमें कल तक गुजारा मिला है। अब न हम चाहते हैं ये दौलत। सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी ने बहुत आग्रह किया कि महाराज चलिए, लेकिन सुदामा जी कतई उस राजमहल में प्रवेश नहीं करते हैं। तो हमने लिखा है कि राज दो लोक का छोड़कर विप्रवर, अपनी कुटिया रमाई है वीरान में। भूप बनने के बदले भिखारी बने, लौ लगी श्याम सुंदर के गुणगान में। भूप बनने के बदले भिखारी बने, लौ लगी श्याम सुंदर के गुणगान में। तो जिसको भगवान का दर्शन हो जाता है उसे दुनिया में फिर और कुछ नहीं चाहिए। ये मानकर सुदामा जी अपने भजन में लीन हो गए, भगवान का भजन करने लगे। और यहीं इन्हीं टूटे फूटे शब्दों के साथ
मैंने सुदामा चरित्र किसी तरीके से 5 भाग पूर्ण किया। आप लोग इसे देखें, पढ़ें, सुनें और अंत में फिर मैं वही कह रहा हूँ कि कृष्ण सुदामा की कथा पढ़े सुने चितलाए, तेई के घर संपत्ति बसे, दुख दरिद्र मिट जाए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आप लोग हमारा यूपी धक धक चैनल देखें, सब्सक्राइब करें और घंटी भी बजावें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम, वाणी को विराम। तमाम अपने श्रोताओं को लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। भगवान कृष्ण और सुदामा की प्रेम कथा का वर्णन हमारी कविता में पिछले वीडियो से आप लोगों ने सुना। अब उसी का दूसरा भाग आज आप लोगों के बीच में हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। देखिए, सुदामा जी तैयार तो जरूर हो गए, पंडिताइन के आग्रह पर उनके आदर से तैयार हो गए, लेकिन फिर भी उनके हृदय का संकोच जा नहीं रहा है। और सुदामा जी अपना संकोच फिर भी जाहिर करते हैं कि जाऊंगा तो क्या होगा। तो सुदामा जी कहते हैं, हठ तू नहीं छोड़ेगी, हम जाएंगे जाएंगे, और तेरे गम की गाथा हम उनको सुनाएंगे। साथी हैं बचपन के, चौथापन आया है, जुग बीता जिनसे बिछुड़े जुग बीता, उनको हम पाएंगे। जुग बीता जिनसे बिछुड़े, उनको हम पाएंगे। ये खुशी तो जरूर सुदामा जी के अंदर छाई हुई है, लेकिन फिर भी संकोच नहीं। अपनी दयनीय दशा को देखते हुए कहते हैं कि मेरी दयनीय दशा को देखेंगे मीत हमारे, तो उनकी सुंदर अखियों में आंसू भर आएंगे। हट तू नहीं छोड़ेगी, हम जाएंगे जाएंगे। हट तू नहीं छोड़ेगी, हम जाएंगे जाएंगे। और सबसे बड़ी जो कमी उनको महसूस हो रही है, उसके बारे में जिक्र करते हुए कहते हैं सुदामा जी कि पूछेंगे क्या लाए हो, पूछेंगे क्या लाए हो, भाभी ने हमें दिया क्या, तब तू ही बता कैसे क्या उनको दिखलाएंगे। तब तू ही बता कैसे क्या उनको दिखलाएंगे। ऐसा कहते हुए सुदामा जी अपना संकोच प्रकट करते हैं, लेकिन सुदामा जी की इन बातों से उनकी पंडिताइन को ऐसा मालूम हो गया कि अगर इनको भेंट में ले जाने के लिए कुछ भी मिल जाए तो अब जाने में कोई संदेह नहीं है, ये जरूर द्वारकापुरी चले जाएंगे कृष्ण भगवान से मिलने। तो अब जैसे ही उनके समझ में आया कि इनको कुछ भेंट सामग्री चाहिए, तो घर में तो कुछ था ही नहीं, तुरंत पड़ोसिन के यहाँ जाती हैं और हमने लिखा कि सुनते ही धाई लाई मांगी कछु पड़ोसिन सो, सुनते ही धाई लाई मांगी कछु पड़ोसिन सो, और कहत सुदामा से जाओ अब जाओ ना, अब मेरी यह भेंट जाए दीजिए घन श्याम जी को, रंच भी है नाथ अब देरी लगाओ ना। सांवरे सुघर श्याम सुंदर सलोने मेरे, मोहन से जाए मेरी अर्जी सुनाओ ना। अब प्रीति रस सानी बानी बोलती सयानी भानु, कि जाई के सखा से मोरी प्रीति दर्शाओ ना, जाई के सखा से मोरी प्रीति दर्शाओ ना। इस तरीके से सुदामा जी की
पंडितानी अपना भाव प्रकट करते हुए भेंट सामग्री सुदामा जी को प्रस्तुत करती हैं। अब सुदामा जी हर तरह से मजबूर हो जाते हैं, तो हमने लिखा है कि नारी सिखावन मान के छोड़ी सब संकोच, अचले द्वारिका विप्रवर रहे मन ही मन सोच। पहली सोच तो भगवान के दर्शन की प्यास। नारी सिखावन मान के छोड़ी सब संकोच, चले द्वारिका विप्रवर रहे मन ही मन सोच। कि आज देखी हो नयन भरी हैं बचपन के मीत, और श्याम दरस की लालसा जागी उर में प्रीति। श्याम दरस की लालसा जागी उर में प्रीति। तो सुदामा जी चल पड़े भगवान को याद करते हुए। कुछ दूर चलते हैं तो हमने कल्पना किया कि वृद्धावस्था तो थी, गर्मी का महीना रहा होगा, धूल बालू जल रही होगी, और उसमें नंगे पांव भूखे प्यासे पोटरी दबाए सुदामा जी द्वारिका धाम भगवान का दर्शन करने चल दिए हैं। तो इस हालत में हमने कल्पना किया कि कहीं उनको इतनी जोर भूख प्यास लगी होगी कि मूर्छा आ गई होगी और वो वहीं गिर पड़े होंगे। तो इसके लिए हमने एक 4 लाइनों में ये भावनाएं अपनी बांधी कि मजबूर होकर सुदामा जी कहते हैं कि दूर है श्याम तोहरी डगरिया, अब तो चलने से मजबूर हूँ मैं। अरे कुछ समझ में न आए कहाँ हूँ, द्वारिका से कितक दूर हूँ मैं। भूख से प्यास से हूँ विकल मैं, लग रहा है कि दम तोड़ दूंगा। अरे प्यार है तो मिलो श्याम आकर, वरना मिलने से मजबूर हूँ मैं। प्यार है तो मिलो श्याम आकर, वरना मिलने से मजबूर हूँ मैं। ऐसा कहते विवश हो सुदामा, गिर गए होश अपनी गंवा कर। और श्याम उठ कर कहें रुक्मिणी से कि अब तो रुकने से मजबूर हूँ मैं। मेरा मित्र आ रहा था, वो भूख प्यास से व्याकुल होकर रास्ते में बेहोश होकर गिर गया है। अब मैं यहाँ कैसे रुकता हूँ, कैसे रुक अब यहाँ मैं कतई नहीं रुक पाऊँगा। और मित्र की याद में भगवान दौड़ पड़ते हैं। उसके लिए हमने एक छंद लिखा है कि सुनते ही धाये आए विप्र मुरझाए जहाँ, और देखी पछताए दो नैन भरी आए हैं। और देखी निज मीत प्रीति पाछिल प्रतीत होत, आतुर उठाए बार बार उर लाए हैं। ऐसी प्रीति जागी घन श्याम के ही आम भानु, कि कहत बने न देख लोचन सिहाए हैं। अधूरी झारी अंग की उठाए अंकलीन है श्याम, और लाए द्वारिका में कोहू मरम न पाए हैं। लाए द्वारिका में कोहू मरम न पाए हैं। भगवान अपनी लीला दिखाए और अपने कांधों पर बैठा के उन्हें द्वारिका पहुंचा दिए। सारी रास्ता सुदामा जी की भगवान ने सॉल्व कर दिया। अब जो है वहाँ जब जागी मूर्छा विप्र की, तो मन में करत विचार कि कहाँ द्वारिका धाम है, कहाँ कृष्ण दरबार। तब ज्ञात हुआ तब विप्र को कि यही द्वारिका धाम। तो आतुर हो पूछन लगे कि भैया कहाँ रहे घनश्याम। अब बेचारे इधर उधर भगवान का घर ढूंढ रहे हैं। द्वारिकापुरी में पहुंच गए हैं सुदामा जी, और द्वारिकापुरी में नहीं भगवान के दरवाजे पर पहुंच गए हैं, द्वारिकाधीश के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। और जो उनका हाव भाव
पूछ रहे हैं कि भैया भगवान कृष्ण का घर कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे हैं। तो जो उनका हाव भाव द्वारपाल देखता है, वो तुरंत जाकर भगवान से कहता है। आप लोग हमारे इन पदों पर ध्यान दें। हमने लिखा कि कन्हैया से जा करके दरवान बोला, सखा आपके कोई द्वारे खड़े हैं, जिन्हें देखने से यही लग रहा है बड़ी आपदाओं के मारे खड़े हैं बूढ़े बदन पे न कोई बसन है, बचा टूटने को न कोई दस्तन है, पुरानी फटी एक धोती लपेटे, पुरानी फटी एक धोती लपेटे, बेचारे लकुटी के सहारे खड़े हैं। ऐसा चित्रण द्वारपाल भगवान से करता है। फिर उनके मनोवैज्ञानिक अध्ययन को बता रहा है। जाकर भगवान से द्वारपाल कहता है कि चकाचौंध से देखते हैं इधर को, और भिखारी से लगते हमारी नजर को, न जाने कहाँ से सकारे अरे दुखी दीनता के नजारे खड़े हैं, कन्हैया से जा करके दरवान बोला, सखा आपके कोई द्वारे खड़े हैं। तो द्वारपाल जो भाषा बोल गया कि न जाने कहाँ से सकारे दुखी दीनता के नज़ारे खड़े हैं, इसे आप लोग अगर अवधि में अनुवाद करेंगे तो इसका अर्थ होता है कि पता नहीं सुबह के वक्त में कौन सा दलित आके दरवाजे पर खड़ा हो गया। तो ऐसा कहते हुए द्वारपाल सोचता है कि अगर कहीं वास्तव में भगवान के मित्र ही हो गए, ठहर गए उनके मित्र, तब तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इतना अपमानजनक शब्द मैंने प्रयोग किया है। तो द्वारपाल तुरंत होशियारी से अपनी भाषा में परिवर्तन करता है और कहता है कि मुलाकात करने की है प्यास उनको, मिलेंगे अवश्य आप विश्वास उनको, बड़ी देर से भानु धीरज संभाले, बड़ी देर से भानु धीरज संभाले, अरे थके भोले भाले बेचारे खड़े हैं, कन्हैया से जा करके दरवान बोला, सखा आपके कोई द्वारे खड़े हैं। तो आज हम सुदामा चरित्र आपको यहाँ तक पहुँचाए। भगवान के दरवाजे पर सुदामा जी पहुँच चुके हैं। अब अगला दृश्य अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। सीधा ले जा।
होने वाली यही बारी चढ़े पहली का हंडिंग में कटे और मौसम बना रहा क्या कहूँ अपन लावा लूट लिया लावा कहूँ लगा दिया वहीं पे हाँ वहीं बाहर रास्ता वाले है बस पीछे लेकर फिर भाई मारे मारे
Sino na है भाई इसके भाई कट गया
पूरी वीडियो ना है यार। बांधा पक्की पे हम मजा ले 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 अरे खींचा है अरे यार बहुत मजानी बात वीडियो खूब बना हाँ प्रेमियों, क्या कहें, भगवान की मर्जी। एक पैर हमारा जख्मी हो गया है, फिर भी मैं आप लोगों से जुड़ना चाहता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। आप एक समय था, हम लोगों ने देखा था कि लोग भूख से मर जाते थे, अन्न नहीं पाते थे, पेड़ों की छाल खाते थे। लेकिन अब जो है किसान भूखमरी को ललकार रहा है कि हमारे देश से भाग जा, अब तेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। और किसान कहता है कि हरी भरी फसलन से झूमे सेवनवा, हरी भरी फसलन से झूमे सेवनवा, और भूख मरी तोरा न लगी है ठेकनवा। अरे जा जा तू देशवा से अब जल्दी जा रे, किसनवा मेड़वा से खड़ा ललकारे, किसनवा मेड़वा से खड़ा ललकारे। किसान कहता है कि अब की अनजवा से घर भर जई है, भूख मरी फिर का हमार करी पई है। अरे मक्का धान बजरा बान मारे, किसनवा मेड़वा से खड़ा ललकारे, किसनवा मेड़वा से खड़ा ललकारे। इस लड़ाई में ईख गन्ना विभाग सबसे आगे हमारा चल रहा है, जिसकी आज आप लोग सिंचाई कर रहे हैं। तो हमने लिखा है कि फौज सजाए ईख ले तिलहरिया, फौज सजाए ईख ले तिलहरिया, और दुनो हथवा माँ ले तरवरिया, और धाई है रणचंडी के रूप धारे, किसनवा मेड़वा से खड़ा ललकारे, किसनवा मेड़वा से खड़ा ललकारे। और ज्वार गदा ताने भाला बजड़िया, और लड़ने की सारी के तैयारिया। अरे कितनो करे अब की भूख मरी हारे, किसनवा मेड़वा से खड़ा ललकारे। इस लड़ाई में मक्का विभाग पीछे नहीं है। मकई कहती है, मकई के लिए हमने लिखा है जीरा। आप देखें, उसकी बालियां देखें तो जीरा एकदम शंकर भगवान का त्रिशूल हमको दिखाई पड़ा। तो हमने लिखा कि मकई खड़ी रण खतवा की वरिया, मकई खड़ी रण खेतवा की वरिया, और हथवा त्रिशूल बांधे कमर कटरिया, और बैरी भूख मरिया पे जुल्म गुजारे, किसनवा मेड़वा से खड़ा ललकारे, किसनवा मेड़वा से खड़ा ललकारे। किसान कहता है अरे ज्वार गदा ताने, ज्वार की बालियां आप देखें जैसे बजरंगबली का गदा है, हाँ, उसका हमने कल्पना किया कि ज्वार गदा ताने और भाला बजड़िया,
और लड़ने की पूरी के तैयारिया। अरे कितना करे अब की भूख मरी हारे, किसनवा मेड़वा से खड़ा ललकारे, किसनवा मेड़वा से खड़ा ललकारे। मकई भी इस लाइन पीछे नहीं है। मकई के लिए हमने देखा कि हथवात मकई खड़ी, मकई खड़ी रण खेतवा की ओरिया, और हथवा त्रिशूल बांधे कमर कटरिया, और बैरी भुखमरिया पे जुल्म गुजारे, किसनवा मेड़वा से खड़ा ललकारे, किसनवा मेड़वा से खड़ा ललकारे। किसान कहता है कि बहुत सहे हम मार तुम्हारी, अब अपनी जाने की कर ले तैयारी। अरे अब न मरे केहू अन्न बिना रे, किसनवा मेड़वा से खड़ा ललकारे, किसनवा मेड़वा से खड़ा ललकारे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम, धन्यवाद। हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप लोग इस चैनल के ज़रिए हमारे नाना जी श्री भानु प्रताप सिंह भयंकर जी के गानों को सुनते आ रहे हैं, जिस प्रकार आपने प्यार दिया है आगे भी प्यार देते रहिए, और हम लोगों को आपका प्यार की ज़रूरत है। तो थैंक यू मेरे भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन लोगों ने अभी तक प्यार दिया है, जिन लोगों ने नहीं भी दिया है, बहुत बहुत थैंक यू मेरे भाइयों। ऐसे ही वीडियो को आगे देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। आपको जिस तरीके की वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, एक सब्सक्राइब भी करना है। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। कृष्ण सुदामा प्रेम काव्य का आप लोगों को आनंद दिलाया। अब मैं अपने चौथे स्तर पर पहुंच रहा हूं। चौथा भाग आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं, और ये भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की प्रेम कथा, ये इतनी प्यारी कथा है कि सुनने वालों के लिए हमने लिखा है कि कृष्ण सुदामा की कथा पढ़े सुने चितलाए, तेहि के घर संपत्ति बसे, दुख दरिद्र मिट जाए। तो ये भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की प्रेम कथा जो भी सुनेंगे भगवान उनको हर तरह से संपन्न करेंगे। अब आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे कि सुदामा जी को तरह तरह का व्यंजन भगवान खिला रहे थे, नाना प्रकार के भोजन एक से एक स्वादिष्ट सुदामा जी को मिल रहा था। और भोजन के बाद सुदामा जी की सेवा जिस तरीके से द्वारिकापुरी में हो रही थी, उसका वर्णन मैं अब आगे आपसे करना चाहता हूँ। भोजन कराए अचवाए पान दीने श्याम, और काहे मित्र चली के शयन अब कीजिए, और सोवत सुदामा श्याम चरण दबावे बैठी, और रानियों से कहत बयारी सब कीजिए। विप्र है पधारे आज भाग से हमारे से, जीवन जन्म को सुफल सब कीजिए, और ऐसी सेवकाई मित्रताई देखी भानु कहाँ, श्याम संग सब ही मिताई अब कीजिए। भगवान इस तरीके से अपने मेहमान का, अपने मित्र का स्वागत करते हैं। तो भाई हम लोग भी क्यों ना भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना प्रेम जाहिर करें, ताकि भगवान अपने भक्तों पर भी कुछ हमदर्दी जनाएं। तो ये कथा आप तक यहाँ तक आप लोग सुने कि हर तरह के सुदामा को वहाँ व्यंजन खाने को मिल रहे हैं, पान खाने को मिल रहा है, पैर दबाने वाले मिल रहे हैं, हवा चलाने वाले मिल रहे हैं। तो ऐसी सुख सुविधा में कब दिन हो जाता था, कब रात होती थी, उनको पता ही नहीं लगता था कि ये कैसे कब सुबह हुई और कब शाम हुई। बड़ी जल्दी से दिन बीत जाता था। लेकिन सुदामा जी भी भाई जो कहकर भेजे गए थे उसकी उन्हें बड़ी फिक्र थी। रोज सुबह जब उनको मालूम हो कि अब सुबह हुआ है तो तुरंत भगवान के पास जाएं और उनसे कहें
कि महाराज अब हम घर जाना चाहते हैं, अब हमको विदा कर दीजिए, हम चले जाएं, वहाँ भाभी याद कर रही होंगी। तो भगवान नया नया प्रेम दिखाकर कि आज भाई रुक्मिणी जी आपके लिए सहीना बना रही हैं, रिकवच भी बन रही है, आज और रुक जाइए। इस तरीके से भगवान एक न एक बहाना करके उनको रोज रोक लेते हैं। और सुदामा जी सीधे साधे बेचारे गरीब आदमी प्रेम में फंसे हैं, खाने पीने वाले ही हैं, तो अपना फंसे हैं। लेकिन एक दिन जब उनको बहुत याद आई पंडितानी की और घर की याद आई, तो भगवान से जाकर कहने लगे, विप्र कहीं अब जइयो सखा, और पंडिताई निराह निहारती हुई हैं। अभी रही समनीर भरे अखिया, दुखिया दिन रैन गुजारती हुई हैं। और दिन ढेर भय मोई आए तय, सगुन आउत भानु विचारती हुई हैं। कि कब है घर हरि से मिल के, उठ के नित बाट बहारती हुई हैं, उठ के नित बाट बहारती हुई हैं। ते भगवान श्री कृष्ण जी अब हमको विदा कर दीजिए, अब हम अपने घर जाएंगे और अपने पंडिताइन से मिलेंगे। तो भगवान जो है तो इस तरीके से हमने लिखा कि मांग करके विदा विप्र घर को चले, सोचने रास्ते में लगे इस कदर कि फर्ज पूरा किया मित्र का श्याम ने, सेवकाई मिलाई न कोई कसर। मैं कहाँ एक दीन भिक्षुक वो जगत आधार थे, पर मिले मुझसे भले आदर किया सत्कार से। अरे मेरे घन श्याम सा कौन है दूसरा, मित्रताई निभाएगा जो इस कदर। मेरे घन श्याम सा कौन है दूसरा, मित्रताई निभाएगा जो इस कदर। फर्ज पूरा किया मित्र का श्याम ने, सेवकाई मिलाई न कोई कसर। इस तरीके से भगवान को याद करते हुए सुदामा जी आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर और चलते हैं, कुछ भोजन जो है पचता है और उधर घर की याद आती है। तो सुदामा जी कहने लगे कि मैं तो इनको जानता था, हैं वही नंदलाल ये, चुल्लू भर गोरस के खातिर घूमते बेहाल थे। करते नित माखन की चोरी, भूख जाती थी नहीं। हो गए राजा तो क्या वो याद आती है नहीं। संपदा जोड़ने की पड़ी है इन्हें, लेना सीखा न देने की जाने कदर। संपदा जोड़ने की पड़ी है इन्हें, लेना सीखा न देने की जाने कदर। सुदामा जी कह रहे हैं कि भाई पहले तो मैं इनको जानता था ही, लेकिन अब नए धनी हुए हैं द्वारिका में जाकर, तो अभी तो इनको संपदा जोड़ने की पड़ी है, ये देना क्या जाने। इसलिए कि सुदामा जी को कुछ नगद मिला नहीं था, अपना हाथ झुलाते जा रहे थे। तो आगे कुछ दूर और चलते हैं तो कहते हैं कि वो समझती थी, अपने पंडिताइन के बारे में सोच रहे हैं कि वो समझती थी कि धन दे देंगे गठरी बांध कर, और लाएंगे हम द्वारिका से ढेर सा धन लाद कर। तो अब कहूँगा लो संभालो ढेर धन लाए हैं हम, हट नहीं छूटी तेरी यूं लाख समझाए थे हम। अरे अब भी आए समझ में तेरी भानु जो, अब भी आए समझ में तेरी भानु जो, बीत जाएंगे विपदा के दिन गम न कर। अब भी आए समझ में तेरी भानु जो, बीत जाएंगे विपदा के दिन गम न कर। सुदामा जी इस तरीके से सोचते जाते सुदामा धाम को और उलाहना देने लगी
तब रुक्मिणी घनश्याम को। इधर तो सुदामा जी ये सब सोचते बेचारे अपने जो है घर को जा रहे हैं, उधर रुक्मिणी जी जब देखा कि जाते समय भगवान ने इनको दक्षिणा में चवन्नी भी नहीं दिया है और हाथ झुलाते जा रहे हैं, बस वहीं उनको उधर तो आप लोग जानते हैं कि जब दे रहे थे तो हाथ पकड़ लिया, लेकिन अब उलाहना भी कम नहीं करती हैं। भगवान को कहती हैं कि आपने गजब अपने मित्र को ऐसे ही विदा कर दिया, हाँ गजब आपने अपने मित्र को ऐसे ही चूंचे हाथ विदा कर दिया। तो उसके लिए हमने जो है एक छंद लिखा है, उसके लिए हमने एक छंद लिखा है कि नाही विदाई म पाई दिए, नाही विदाई म पाई दिए, गए हाथ झुलावत मीत तुम्हारे, और नाम दया निधि लोग कहाँ पर होत न आज प्रतीति हमारे। कृष्ण कहाँ अब कैसे भला हम लावे हिया प्रतीति तुम्हारे, और हम देने को देते न लेते छदाम, गुलाम न माया के मीत हमारे। हम देने को देते न लेते छदाम, गुलाम न माया के मीत हमारे। वो हमारे ऐसे मित्र नहीं थे कि वो पैसा ढूंढने आए थे, अरे वो तो हमारे प्रेम में चले आए, हम कितना भी देते वो एक को पैसा लेते थोड़ो। फिर रुक्मिणी कहती हैं कि तुम झूठ ही बात बनावत हो, तुम झूठ ही बात बनावत हो, किसको धन की भई चाह नहीं, और धन के बिन जीवन व्यर्थ लगे, और धन के बिन हो निर्वाह नहीं। धन प्राण ते प्रिय है सबको, किसको धन की भई चाह नहीं, और नहीं देत बनी घनश्याम कनी, अब नाथ बतावत राह यही। रुक्मिणी जी कहती हैं कि जाते समय तो आपसे कुछ देते बना नहीं, अब बात करने का तरीका तो आपके पास भगवान बहुत है। हाँ, फिर भगवान उनको कहते हैं कि कृष्ण कहाँ झक लागी तुझे, और सबको धन प्यारा यही तुम जानो, और उनके ही चाह नहीं धन की, पूरी बात यही हमारी तुम मानो। और जो प्रतीति न हुई जाओ तो अजमावहु जाए, तब तुम जानो, और कहूँ लालच के बस है तनिको, नहीं लालच के बस है तनिको, उनको हम आदि से अंत ले जानो। मैं तो उनको आज से अंत तक जानता हूँ, उनके अंदर लालच की भावना कहीं छिपी नहीं है, वो बहुत ही परोपकारी और भगवान हमारे भक्त हैं, हमारे मित्र हैं। मैं आज यहीं अपनी कथा का विसर्जन करता हूँ। अगला भाग आप लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। मार के बचावा एकवा वाला ना जाए। ना जाए, रहा दिया जाए ना।
कह दिया भैया रखिया हां करे बहुत चली गया किसके पर निचवा है यहां पे देखिए पीछे देखो दादा कैसे फंसा रहा है ट्रैक्टरवा ये गोविंद का घरे जाता है चलते ये बढ़िया बांध है का नाम है रावण बंधे हम अच्छा तुम बंधा कितने दाई में निकाल निकाल दाए दे निकाल पहले वो निकाला दे कहीं डारा सोने यहां यहां चल इनको किन ले आई हां ऐसे ले आई ऊपर आ कहीं नौकरी बाज का नीचे कह दी तो एक के बात करी एक उठाए रस सोचो कहीं ना वो के मटिया है के करा निकालना करा कह दिया पांथे जाता है दादा फिर पानी दे बस झरे वाला है एक बड़ावत होता हूं पहुंचे या गाट वाट कहूं ना बाजी का चलाओ चला चला हम लगाओ थी चला हां चला से बांध दे थी लकड़ी पड़ी दिया कहां बना है मिले बंद कर दिया बस बंद कर दिया क्या तो सेठ निकाल ले ये कौन जुगाड़ लगाए ले हमें दर्शक का बताओ यार देखा इनके लगे भौकाल रहा है नहीं करा दिया दादा बताओ जुगाड़ बताओ पहलवा जुगाड़ अच्छा 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 ड्राइवर बहुत जबरदस्त गाड़ी के बहुत जबरदस्त Lihat kenapa ya? Lan. लग आगे अरे बेटा अरे बेटा वहां चाटा रहा राजू अरे चाटा रहा कहां पर की जाए भैया भैया भी है बात खुदा गांव मांगा से यही कहीं निकाले कौन सोचा पर एक आदमी झुरवा झुरवा ले आओ भाई से निकल जी ये का पनियान से का से बांध दिया हम ए आवा यार पापा उठा लो बेटा घंटा 1 घंटा तनी मोट बल्ली अरे यार घेरवा लाओ इसे हे गोविंद और
टूट न जाए। अच्छा, ये मत करना। जैसे निकाल पावा हुमास पावा। तारे लिया है। बल्ली बांध लिया कीजिए अपन जो करा ई राज चलाओ खेल नहीं, ऊ कबो न शासन कह पाए जे राखे सबसे मेल नहीं। तुम हो महान भगवान मगर ई देश के जनता का जाने, एकरे आगे जो कुछ आवे तो तुमका देवता माने। कुर्सी पहुँचे ऐलान किया हमें का करब हम का करब, मुल्क कुछो ने अब तक देख पड़ा, हम धीरज कौनी भात धरब। चौतरफा गुंडा राज है, कानून नियम क्यों जाने ना,
सीएम पीएम से कम तनिको अपना का गुंडे माने ना अधिकारी और कर्मचारी पे खुबापन रोब जमाए रहे। ये पुलिस दरोगा एसपी पे जूता चप्पल बरसाए रहे। सत्ता के भूत सवार है, ये भला बुरा कुछ जाने ना। अधिकारी कितना बड़ा हुआ है, नौकर से ज़्यादा माने ना। महंगाई पहुंची आसमान, ऊपर से जीएसटी लागू, बढ़ गवा दाम सब चीजन के, पेमेंट करे महंगू फागू। गुंडा बदमाश लुटेरन की ताई बा कौनो जेल नहीं। जोगी जी अपन जोक करा, ई रात चलाऊ खेल नहीं। चोरी व्यभिचार डकैती पे कुछ रोकथाम ना कह पाया। काला धन जमा विदेशन में एको पैसा ना लौटाया। जनधन के खाता खूब खुला पर मिली नहीं कानी कौड़ी। खाली भौकाली भाषण के पीछे ही जनता है दौड़ी। 24 घंटा बिजली देवे, बिल के पैसा भी हाफ करब। डीजल पेट्रोल साथ करबे, खेतिहर के कर्जा माफ करब। सब गड्ढा रहित सड़क करबे, मुल्कहू काम ना देख पड़ा। अलबत्ता सड़क के गढ़हन में गांठी ले पानी राय भरा। जनता को थी उम्मीद बहुत, मुल्क फेर दिया सब पे पानी। अच्छे दिन का सपना दिखाए, तू लूट रहा खूब मनमानी। अपराधी पनप रहे सगरव, उन पे लग सकी नकेल नहीं। जोगी जी आपन जाग करा, ये रात चलाऊ खेल नहीं। केहू संतुष्ट नहीं तुमसे, खेतिहर नौकरिया व्यापारी है। अस्पताल में दवा नहीं, फैली है कितनी बीमारी। छुट्टा पसलील गाह बढ़ील, सारी खेती चरखाई रे। खेतिहर मुड़े पे हाथ धरे, सब रोए रहे पछताए रहे। दुश्मन भारत की सीमा माँ घुस घुस के बम गिराए रहे। भारत माँ के कितने सपूत बेमतलब मारे जाए रहे। वृद्धा विधवा विकलांग केहू पेंशन तक आपन पावे ना। ये छाई गरीबी जनता माँ मुस्कान होठ पे आवे ना। जेका देखा सब परेशान, बस भगवत ध्वज लहराई रहा। और जे खात रहा खूब बिरयानी, ऊ चोखा रोटी खाई रहा। महंगाई बेरोजगारी माँ है के काय बुद्धि फेल नहीं। जोगी जी आपन जाग करा, ई रात चलाऊ खेल नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आपको सलाम, धन्यवाद। भानु प्रताप सिंह भयंकर योगी सरकार से ऊब कर और इनकी तमाम योजनाओं से परेशान होकर मैंने ये गीत तैयार किया है, जिसमें जनता का दुख दर्द हमने जोगी तक पहुंचाने की कोशिश किया है। हमने लिखा कि यूपी कै सब जनता रोए और बाबा भांग खाए के सोए। कैसे होए गुजारा ना, कैसे होए गुजारा ना। अरे इतनी महंगाई के मारा, कैसे होए गुजारा ना। इतनी महंगाई के मारा, कैसे हुए गुजारा ना। नून तेल सब महंगा होइगा, महंगी भई दवाई। नून तेल सब महंगा होइगा, महंगी भई दवाई। और बेरोजगारी माई जनता कैसे करे कमाई। कौनो नहीं सहारा ना, नहीं कौनो सहारा ना। अरे बाबा अखिया खोली निहारा, कैसे होए गुजारा ना। बाबा अखिया खोली निहारा, कैसे होए गुजारा ना। बुढ़वा विधवा विकलांगन के पेंशन बंद कराया। बुढ़वा विधवा विकलांगन के पेंशन बंद कराया। और शिक्षा मित्र भय ना रेगुलर, ना वेतन दे पाया। इनकी ओर निहारा ना, इनकी उरिया निहारा ना। अरे इनके तनी तकदीर सुधारा, कैसे होए गुजारा ना। अरे नहूं कहता
धारा कैसे होए गुजारा ना। अरे शौचालय बनवाई न पाया लोग खुले में जाए, शौचालय तक बनी नहीं पावा लोग खुले में जाए। राशन कार्ड बिना जनता को कोटेदार भगाए फिरते मारा मारा ना, फिरते मारा मारा ना। आई के गौआ तनी निहारा कैसे होए गुजारा ना, आई के गौआ तनी निहारा कैसे होए गुजारा ना। और नीलगाह बड़ैल छुट्टा पशु खेती सब चरी खाए, नीलगाह बड़ैल छुट्टा पशु खेती सब चरी खाए। और भूख प्यास से गौशाला में सब गोरु मरी जाए, मिलते नहीं चारा ना, बहुते नहीं चारा ना, बहुते नहीं चारा ना। अरे इनका बिना मौती ना मारा कैसे होए गुजारा ना, अरे इनको बिना मौती ना मारा कैसे होए गुजारा ना। बहुत भरोसा रहा कि बाबा यूपी का चमकई है, बड़ा भरोसा रहा कि बाबा यूपी का चमकई है। अरे पता नहीं था मंदिर तीर्थ छोड़ी गाँव नहीं आई है, टूटल जात सहारा ना, अरे टूटल जात सहारा ना। यूपी डूबी है मझधारा, यूपी डूबी रही मझधारा कैसे हुए गुजारा ना। अरे निकरे सर्विस बदे वांट जो, निकरे सर्विस बदे वांट जो इम्तहान तक जाए, निकरे सर्विस बदे वांट जो इम्तहान तक जाए। और कब्बों पेपर लीक होए कहूँ रिजल्ट खुल जाए, झटका लगे करारा ना, झटका लगे करारा ना। अरे लड़का होनहार ना मारा, लड़का होनहार ना मारा कैसे होए गुजारा ना, लड़का होनहार ना मारा कैसन होए गुजारा ना। इन शब्दों के साथ मैंने तमाम यूपी सरकार की कमियों को दिखाया और मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारी बात जोगी तक पहुंचाएं ताकि कुछ सुधार हो सके। प्रेमी सज्जनों, मैं यूपी धक धक के माध्यम से एक गीत प्यारा सा आप तक पहुंचा रहा हूं और आपको एक बिजनेस का तरीका बताता हूं। मैं तो सुबह किसी बड़े आदमी के पास जाता हूं, चुल्लू भर दूध पाता हूं, तो बाल्टी छोटी है, बड़े बाल्टी में धरकर रख के खूब पानी मिलाता हूँ और जब उसे बाजार में बेचने जाता हूँ तो बस केवल गीतों से काम चलाता हूँ। मैं एक गीत गाता हूँ कि आवा खाटी दूध वाला बढ़िया ग्वाला सजनी, दूध वाला सजनी बढ़िया ग्वाला सजनी, आवा खाटी दूध वाला बढ़िया ग्वाला सजनी। अरे देसी गाय का दूध हमारा गाढ़ा माखन वाला, देसी गाय का दूध हमारा गाढ़ा माखन वाला, और दूधे का गारंटी बाटे
पानी नाही डाला बर्तन हाली से निकाला दूध वाला सजनी, बर्तन हाली से निकाला दूध वाला सजनी। अब बिना कोई तारीफ किए किसी का कोई सामान नहीं बिकता है, तो मैं भी अपने दूध की तारीफ करता हूँ कि दूध हमारा कितना प्यारा, यही पैसा वाले खाएं और खाएं तो सेहत बन जाए, अच्छी बुद्धि पाए, गांकी पंडित मुल्ला लाला दूध वाला सजनी, गांकी पंडित मुल्ला लाला दूध वाला सजनी, गांकी पंडित मुल्ला लाला दूध वाला सजनी। जब हलवाइयों की दुकान पर जाता हूँ तो उनको बड़े प्रेम से बुलाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा वही दूध लेते हैं, पैसा देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि दूधे के पहचान बताई आवायो अजमावा, दूधे के पहचान बताई आवायो अजमावा, और टेस्ट लिए के जब तू चाहा तब खोआ उठावा, बनी है बर्फी पियड़ाया दूध वाला सजनी, बनी है बर्फी पियड़ाया दूध वाला सजनी, आवा खांटी दूध वाला बढ़िया ग्वाला सजनी, आवा खांटी दूध वाला बढ़िया ग्वाला सजनी। और जितने भी दूध बेचने वाले हमारे बिरादर हैं, कोई बिना पानी डाले घर से दूध बेचने नहीं जाता है और सब खांटी बताता है। इसका मतलब सब के सब झूठ बोलते हैं, लेकिन भाई मैं तो झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ कि पानी मिलाता हूँ, कैसे कमाता हूँ। आप लोग देखें कि जौन ग्वाली आवा बाटे पानी डाल के लावा बाटे, झूठे दूध बतावत बाटे, पानी खूब मिलावत बाट, गारंटी दिलवावत बाटे, झूठ मूठ मागावत बाटे, भलती सार बजावत बाटे, नाम भयंकर जाना अमुला हमरे दुधवा की ताई का, अरे दुनिया भय दीवाना, पैसा हाली से निकाला दूध वाला सजनी, पैसा हाली से निकाला दूध वाला सजनी। इसी तरीके से पानी मिलाता जाता हूँ, गाता जाता हूँ और कमाता जाता हूँ। धन्यवाद। देखें, मैं सोचता हूँ कि कोई घर में हमारी बात करने वाला पैदा हो जाए, तो मेरा बड़ा नाती मेरा साथी हुआ है। अगली वीडियो आप लोग हमारे नाती के मुंह से, विनायक सिंह शिवम सिंह के मुख से आप लोग हमारा गीत सुनेंगे, आपको आनंद आएगा। इस उम्मीद के साथ आप लोगों से मैं ये सूचित कर रहा हूँ। धन्यवाद। गए हम कुली के द्वारा सीट पावा, अब कुछ सामान लेके गवा कुली हमें निचली सीट पे बैठा, बस इतने माँ गाड़ी चली गई ना लेके सामान कुली आवा, भैया अब तो हम लूट गए, हम जोर से चिल्ला, सब बोले कि जंजीर खींच, सब बोले कि जंजीर खींच। हम जैसे उठाए ऊपर हाथ, इतने माँ ऊपर से आवा गाले पर थप्पड़ 1 लाख। हम झट से हाथ नीचे कीने, और जब कोशिश की थप्पड़ पावा, जब होएगा हमारा लाल गाल, गुस्से में हम बड़बड़ावा कि जब जंजीर खींचता हूँ जब तब मुझे मारता क्यों भाई। ऊपर एक औरत थी बैठी गुस्से में, वो भी गुर्राई कि पागल मैं नहीं हो रही हूँ, पागल मैं नहीं हो रही हूँ, पागल तू मुझको दिख रहा। अरे जंजीर खींच नाड़ा क्यों मेरा बहुत तैयारी कविता है। हाँ, सब भ्रांति माने कि हाँ, चारों तरफ हो ये प्रवचन होता है कि उन्होंने ऐसा धर्म किया, उनको ऐसा फल मिल गया। कथा में सब धर्म से सबको, किसी को मिल गया मोक्ष मिल गया, किसी को राजगद्दी मिल गई। हम अब ये कविता सुनाने जा रहे हैं कि जिसने अधर्म किया है उसको क्या फल मिला, समझ गए ना। तो सब वेद शास्त्र व ग्रंथन माँ दानी की कथा बखानी है, सब वेद शास्त्र व ग्रंथन में दानी की कथा बखानी है। और यह कृपण की गाथा सुनिए, कहते पीयूष जवानी। अच्छा, एक सेठ धर्मी पैदा थे, कुछ दान पुण्य था किया नहीं,
मरने के समय लड़के लाए पर गौ दान भी किया। मरने के बाद लड़के सोचे गंगा तट इनका पहुंचाई, शायद इनके सब पापों को कर देगी क्षमा गंगा माई। और ले चले लाद, 4 लड़के थे, तो ले चले लाद के कंधे पर। रास्ते में शाम जब हो आई तो एक जंगल में एक कुटिया थी, सब बोले यही रुको भाई, क्योंकि लाश लेके गांव नहीं रुकते थे। तो उस कुटिया में एक कोढ़ी था, गंगा तट जाना चाहता था पर उसे डांटता हर कोई जिससे वो बातें कहता था। तो देखा जब लाश रखा उसने, तब वो ये विचार ठहराया है, अब तिथि से लाश खोल करके कुटिया में जा छिपाया। फिर कफन ओढ़ रस्सी लपेट वो लेट गया है तिथि पर। बस अलग सुबह लड़के जाके लेके पहुंचे गंगा तक। जब चिता चढ़ाने लगे तो वो उठ बैठा। लड़के सोचे भगवान पिता को लौट आया। वो बोला भगवान भला करे गंगा तट हमका पहुंचा। भला हो। तो सब बोले पिता कहाँ मेरे? बोला जहां पर रात रहे। तो तीनों चल भे घर का वापस, कहीं जा दियो सारे को उनका। लेकिन एक जिद्दी था, वो बोला हमारी बात रहे पहुंचाएंगे लोग। अकेला था तो जा कुटिया में बोरी में भर गंगा में फेंका जौन घड़ी। बस वही गांव का नाई था, बोरी को उसके नजर पड़ी। वो सोचा सेठ के हैं कपड़े, बोरी को लगाया किनारे पर। बस शाम हुई, बोरी लेके आके पहुंचा अपने घर पर। अब धीरे से बोला नौनिया से कि दरवाजा खोलो हे रानी, इतना धन लेकर आया हूं कि नचबू जैसे बहुरानी। तो बोरी को नौनिया उतराई, बोली क्या है? गुल 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 गुल। नौवा बोला चुप कर पगली, इसमें सब कपड़े हैं मुकम्मल। तो लेकिन मेहरारू को जात बिना देख ले, एक झोरा लग जा बाजार से बिना उतिन डारे। तो जब बोरी खोल के पलट दिया तो सेठ की लाश नजर आई। और घर में हमारे आए गवा भूत नौनिया जोर से चिल्लाए। तो नौवा बोला चुप कर पगली, तू काहे राण मचावत है? अरे हमका मरुआवे का सोचे तू खुद का राण बनावत है। जल्दी से फावड़ा ले आओ। भूरे में लाश छिप आई। और क्यों हमका जाने ना पावे रात में वापिस चल जाए। और नहीं सेठ के बड़ा घूर रहा। तो घूरे में लाश छिपा के नौवा रात चल गया कमाई पर। बस अलग सुबह लड़के सेठ के लगवाया काम सफाई पे, कहीं काम करे बात तरीका। तो घूरे पे पहुंचे मजदूर है, कहीं तनका बटोर दियो चित्रांग का साल मारू नेरी सोए हम। तो घूरे पे पहुंचे मजदूर है, तब सेठ के पैर नजर आवा और चिल्लाए के भागे मजदूर है घूरे में भूतवा घुसरिया। जितना वजह गुनिया थे इलाके के वहाँ बुलवावा, खूब जोर जोर मंत्र फूंके लोहबान और मिर्चा सोटा। भूत नहीं हिला तो मिल गए वह नहीं। 2-4 जने हिम्मत करके कहीं लाओ देखिए भूत का। तो 2-4 जने हिम्मत करके घोड़े से लाश निकाल दिया। सब बोले ये तो वही सेठ जिनकी कल थी अंतिम क्रिया। लड़के बोले गंगा जी में कल फेंका पापी ससुरे के, पर गंगा जी ना माफ किया, फिर लाए बहाया घोड़े पे। ले जाके बाहर फेंक दियो जंगल। ले जाके बाहर फेंक दियो, कुत्ते सियार सब खा जाएं। और जो काम किया है अधर्म का उसका फल ये पा जाएं। और जो दशा हो रही है इनकी, बोलो क्या खता हमारी है। अब कुछ दान पुण्य कर नहीं किया तो यही दशा। प्रेमी सज्जनों, मैं यूपी धक धक के माध्यम से एक गीत प्यारा सा आप तक पहुंचा रहा हूं और आपको एक बिजनेस का तरीका बताता हूं। मैं तो सुबह किसी बड़े आदमी के पास जाता हूं, चुल्लू भर दूध पाता हूं। तो बाल्टी छोटी है, बड़े बाल्टी में धरकर रख के खूब पानी मिलाता हूं। और जब उसे बाजार में बेचने जाता हूं तो बस केवल गीतों से काम चलाता हूँ। मैं एक गीत गाता हूँ कि आवा खाटी दूध वाला बढ़िया ग्वाला सजनी, दूध वाला सजनी बढ़िया ग्वाला सजनी, आवा खाटी दूध वाला बढ़िया ग्वाला सजनी। हर देसी गाय दूध हमारा गाढ़ा माखन वाला,
देसी गाय का दूध हमारा गाढ़ा माखन वाला, और दूधे का गारंटी बाटे, पानी नाही डाला, बर्तन हाली से निकाला दूध वाला सजनी, बर्तन हाली से निकाला दूध वाला सजनी। अब बिना कोई तारीफ किए किसी का कोई सामान नहीं बिकता है, तो मैं भी अपने दूध की तारीफ करता हूँ कि दूध हमारा कितना प्यारा, यही पैसा वाले खाएं, और खाएं तो सेहत बन जाए, अच्छी बुद्धि पाए, गांकी पंडित मुल्ला लाला दूध वाला सजनी, गांकी पंडित मुल्ला लाला दूध वाला सजनी, गांकी पंडित मुल्ला लाला दूध वाला सजनी। जब हलवाइयों की दुकान पर जाता हूँ तो उनको बड़े प्रेम से बुलाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा वही दूध लेते हैं, पैसा देते हैं, तो मैं कहता हूँ कि दूधे के पहचान बताई आवायो अजमावा, दूधे के पहचान बताई आवायो अजमावा, और टेस्ट लिए के जब तू चाहा तब खोआ उठावा, बनी है बर्फी पियड़ाया आला दूध वाला सजनी, बनी है बर्फी पियड़ाया आला दूध वाला सजनी, आवा खांटी दूध वाला बढ़िया ग्वाला सजनी, आवा खांटी दूध वाला बढ़िया ग्वाला सजनी। और जितने भी दूध बेचने वाले हमारे बिरादर हैं, कोई बिना पानी डाले घर से दूध बेचने नहीं जाता है, और सब खांटी बताता है। इसका मतलब सब के सब झूठ बोलते हैं, लेकिन भाई मैं तो झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ कि पानी मिलाता हूँ, कैसे कमाता हूँ। आप लोग देखें कि जौन ग्वाली आवा बाटे पानी डाल के लावा बाटे, झूठे दूध बतावत बाटे, पानी खूब मिलावत बाट, गारंटी दिलवावत बाटे, झूठ मूठ माघावत बाटे, भलती सार बजावत बाटे, नाम भयंकर जाना अमुला हमरे दुधवा की ताई का, अरे दुनिया भय दीवाना, पैसा हाली से निकाला दूध वाला सजनी, पैसा हाली से निकाला दूध वाला सजनी। इसी तरीके से पानी मिलाता जाता हूँ, गाता जाता हूँ और कमाता जाता हूँ। धन्यवाद। देखें, मैं सोचता हूँ कि कोई घर में हमारी बात कहने वाला पैदा हो जाए, तो मेरा बड़ा नाती मेरा साथी हुआ है। अगली वीडियो आप लोग हमारे नाती के मुँह से, विनायक सिंह शिवम सिंह के मुख से आप लोग हमारा गीत सुनेंगे, आपको आनंद आएगा। इस उम्मीद के साथ आप लोगों से मैं ये सूचित कर रहा हूँ।